Welcome back friends to our DSSSB channel that is A1 English 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम बढ़ते हैं अपने टेस्ट नंबर 14 के लेक्चर नंबर 9 की तरफ, जो है 241 द अर्ली प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन विच पीरियड। बेटा जल्दी से देखिए और सोचिए जवाब। मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर कीजिए। ए 1597 टू 1625, बी 1598 टू 1614, सी 1519 टू 1595 एंड डी 1600 टू 1607। काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड। कई बच्चे तो तुक्का लगा रहे हैं। तो बेटा मैं बताती हूँ, आंसर है 1590 टू 1595 एंड दिस इज द टाइम व्हेन ही रोट मेनी प्लेज। और उनमें से उनके जो अर्ली प्लेज हैं, उनमें से जो एक प्ले है वो है कॉमेडी ऑफ एरर, विच इज वन ऑफ हिज अर्ली प्लेज एंड ऑल्सो हिज फर्स्ट कॉमेडी। उनकी फर्स्ट कॉमेडी है कॉमेडी ऑफ एरर। एंड और उनके अर्ली प्लेस कौन कौन से है? हेनरी सिक्स का पार्ट 1, 2 एज वेल एज 3, तीनों अर्ली प्लेस है। उसके बाद किंग जॉन एंड लास्ट इज लव लेबर लॉस्ट। These all are his early plays, जो कि कब लिखे गए? 1590 to 95 के बीच में ये सारे प्लेस लिखे गए। Question 242. It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? कौन से ऐसा इंसिडेंट था जो शेक्सपियर के टाइम में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसपे ये जूलियस सीजर लिखा गया था? तो वो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था? ए द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रैल्फ, बी द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, C the rebellion of the Duke of Essex and D the supremacy of Spain on land and sea। बेटा बताइए आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। सो द आंसर विल बी, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था शेक्सपियर के एरा में यानी उसके टाइम में? सो इट इज सी द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, यानी ड्यूक ऑफ एसेक्स ने रिबेल किया था किसी के अगेंस्ट, और वो जो रिबेलियन थी किंग की, एसेक्स किंग किसके? एसेक्स के। उनकी रिबेलियन पे जो इंसिडेंट हुआ वो सारी घटना पे बेस्ड हुई जूलियस सीजर की ये स्टोरी। क्वेश्चन 243. टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई? सो कौन सी ऐसा कैरेक्टर है शेक्सपियर के हैमलेट में जो कि ये फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई करता है, जिसके बारे में ये बात कही गई है? क्या? द टेडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। सो ऐसा कौन सा इंसान था जो बहुत ही वाइस था, यानी बहुत ही चालाक था, और क्या करता था? हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, जो इंटरफेयर करता था हर एक के काम में, अपनी एडवाइस देके, अपना वाइस ओपिनियन देके, और वाइस था भी वो सच में। ही वॉज अ वाइस एकर। तो ऐसा कौन सा पर्सन था जो अपने आप को बहुत वाइस मानता था और था भी वो वाइस? किस प्ले में? हैमलेट प्ले में। हैमलेट प्ले में कौन था? और उसको वो डूम तक जाना पड़ा उसको, यानी उसका पत्ता कट ही गया। सो हु वाज दैट कैरेक्टर इन हैमलेट प्ले? ही वॉज वन एंड ओनली पोलोनियस। पोलोनियस था वो कैरेक्टर, क्योंकि पोलोनियस क्या कर रहा था? हर एक को एडवाइस दे रहा था। किसको? जैसे अपने बेटे को बोलता है, when he was heading back to the school, he told his son that nor be a lender, nor be a borrower, nor be a lender। ना किसी को पैसा दो, ना किसी से पैसा उधार लो। उधार का सिस्टम मत करो। क्यों? क्योंकि उधार लेना और देना तुम्हें पतन की तरफ ले जाता है और तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है उस पर्सन के साथ। सो he always used to give these kinds of advice to everyone. So he was a wiseacre
and answer is Polonius. A. Claudius, B. Hamlet, C. Polonius, and D. Rosencrantz. So it is D. Polonius. 244. Oh God, how very stale and unprofitable seems to me all the uses of this word. Who utters these words? A. King Lear, B. Hamlet, C. Julius Caesar, and D. Othello. ये सारी दुनिया की चीजें मेरे लिए बेकार हैं, अनप्रॉफिटेबल हैं, यूजलेस हैं, दे आर ऑफ नो यूज टू मी. तो दीज वर्ड्स आर सेड बाय whom? These words are said by Hamlet in the play Hamlet itself. Hamlet कहता है, और क्यों कहता है? Because he is in a dilemma. उसको सब चीजें बेकार लग रही है. Because he is in a dilemma. Because he has to murder Claudius, who is the husband of his mother. जिससे उसकी मदर ने मैरिज की है. एंड ऑल्सो वो उसके अंकल थे, उसके चाचा भी थे एक तरीके से. ही हैज अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. क्वेश्चन 245. शेक्सपियर हु रोट, शेक्सपियर ने क्या लिखा था? ए. रोमांटिक कॉमेडीज, बी. कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सी. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, एंड डी. सेंटिमेंटल कॉमेडीज. सो शेक्सपियर ने क्या लिखा था इनमें से? शेक्सपियर ने, बेटा बताइए जल्दी. रोमांटिक कॉमेडी लिखा था, मैनर्स की, ह्यूमर की, या फिर सेंटिमेंटल? सो ही रोट रोमांटिक कॉमेडीज. And comedy of manners and comedy of humor, these both comedies are written by Ben Jonson. ये दोनों बेन जॉनसन के वर्क. क्वेश्चन 246. Our bodies are our garden, to which our wills are gardeners. The above words from the speech of. हमारी बॉडीज हमारे लिए गार्डन है. To which our wills are gardeners, जिसके लिए हम गार्डनर्स हैं. A. Hamlet, B. Iago, C. Viola, and D. Brutus. So these words are said by Iago. And Iago कौन था? He was a villain. ये विलेन थे किसमें? ओथेलो प्ले में. Question 247. Portia is the heroine of the play. Which play? Portia heroine थी इनमें से किस play की? A. Hamlet, B. Twelfth Night, C. The Tempest, and D. The Merchant of Venice. So Portia was a heroine. किसकी heroine थी? The Merchant of Venice की. और इसका हीरो कौन था? प्रोटोगेनिस्ट कौन था इस प्ले का? Protagonist was Bassanio. और Bassanio wins that casket kind of जो play एक्टिविटी उसके फादर रखते हैं मैरिज के लिए, उसमें से Bassanio सही casket चूज कर लेता है and he is able to marry Portia. और वो सही casket चूज करके सही मतलब कि पर्सन बन जाता है. He is declared to be the right person after choosing the basket for the Portia. Question 248. Age can't wither her, nor customs tell her infinite variety. These lines occur in which play? ना तो उसको क्या एज डिके कर सकती है, खराब कर सकती है, ना ही कस्टम कैन स्टेल हर इनफाइनाइट ब्यूटी. उसकी जो ब्यूटी है, उसकी खूबसूरती को कोई भी विदर नहीं कर सकता, खराब नहीं कर सकता. तो ऐसा कौन इंसान है जिसकी ब्यूटी बहुत ज्यादा है? ए. ऑल फॉर लव, एज यू लाइक इट में, द टेम्पेस्ट में, एंटोनी और क्लियोपाट्रा में. सो दिस इज फॉर क्लियोपाट्रा. क्लियोपाट्रा की बात हो रही है. शी इज वेरी ब्यूटीफुल. So she is very beautiful. And these lines are said for Cleopatra by Enobarbus. ठीक है, ये लाइंस इनोबार्बस कहता है. इनोबार्बस सेज टू, किसके बारे में कहता है? क्लियोपाट्रा के बारे में कहता है. बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटीफुल.
Question 249. In the Tempest, who says the following lines and why? टेम्पेस्ट के अंदर ये लाइंस कौन कहता है? आई विल ब्रेक माई स्टाफ, ब्यूरी इट सर्टन फैथम्स इन द अर्थ एंड डीपर देन एवर डिड प्लमेट साउंड, आई विल ड्राउन माई बुक. कि मैं अपने स्टाफ को तोड़ दूंगा, अपने फैथम्स को बरी कर दूंगा अर्थ के अंदर. हु सेज दीज लाइंस मतलब कि टेम्पेस्ट के अंदर ये चीजें कौन कहता है? So who wants to bury all the fathoms means कि वो अपने हर हथियार सब कुछ बरी कर देना चाहता है, अपनी मैजिकल जो चीजें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज करता है मैजिक के लिए, और अपना जो स्टाफ होता है उस सबको भी मतलब भगा देना चाहता है, मतलब फ्री कर देना चाहता है. कौन होता है ऐसा? सो ए मिरांडा, ही अश्योर्स द वर्ल्ड नॉट टू डील विद द मैजिक. बी एरियल, he assures the world that he will leave his master. Caliban, he assures the world not to deal with Miranda. And C, D, Prospero, he assures the world not to deal with the magic. So he is one and only the Prospero. Prospero क्या चाहता है? Prospero चाहता है, क्या चाहता है? कि वो अपने हर तरीके के मैजिक को छोड़ रहा है, सबको फॉरगिव कर रहा है, एरियल को, कैलिबन को, सबको फ्री कर रहा है, आजाद कर रहा है, और सारी मैजिकल चीजें स्टाफ से यहाँ क्या मतलब है, जिसको उन्होंने कैद में रखा हुआ है मैजिक के लिए, उन सबको फ्री कर रहा है. एंड ही इज लिविंग ऑल दिस मैजिकल थिंग्स एंड ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है वो दैट द वर्ल्ड नॉट टू डील विद द मैजिक. ये मैजिक वगैरह जादू टोना सब बेकार की चीजें हैं, डोंट डू दिस. सो प्रोस्पेरो इज सेइंग दीज थिंग्स एट द एंड. क्वेश्चन 250. ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना. ओथेलो ने मार दिया अपनी डेस्डेमोना को. क्यों मार दिया अपनी वाइफ को? शी इज द वाइफ ऑफ ओथेलो. डेस्डेमोना इज द वाइफ ऑफ ओथेलो. तो वो उसको मार देता है, किल कर देता है. क्यों? ए एंगर में आके, क्या गुस्से में आके मारता है वो? बी हेट्रेड, सी लव, एंड डी इग्नोरेंस. वो गलत फहमी, इग्नोरेंस में आके मार देता है. क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है, गलत फहमी पैदा हो जाती है किसके थ्रू? यागो के थ्रू. वो गलत फहमी में आ जाता है और अपनी वाइफ को गलत समझने लग जाता है. सो इट इज डी इग्नोरेंस. क्वेश्चन 251. With this key sonnet, Shakespeare unlocked his heart. The words are from which? So इस सोनेट के थ्रू शेक्सपियर क्या करता है? अपने अनलॉक कर देता है अपने दिल की सारी बातों को, निकाल देता है. सो ये किसके थ्रू निकालता है अपने दिल की सारी बातें? सोनेट्स को यूज करके. ये बात शेक्सपियर के बारे में कौन कहता है कि शेक्सपियर अपने दिल की बातें सोनेट्स के थ्रू कहता है? ए कॉलरिज, बी लॉर्ड बायरन, सी विलियम हैजलेट, एंड डी वर्ड्सवर्थ. So it is being said by William Wordsworth, and we all know that he is a famous romantic poet. Wordsworth एक romantic poet है, and all these are also romantic poets. ये बाकी के एस.टी. कॉलरिज, बायरन, विलियम हैजलेट, ये भी सारे रोमांटिक पोएट्स ही हैं. क्वेश्चन 252. Which play Shakespeare opens with the line, when shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? ये लाइन्स कौन कहता है? ए हैमलेट में कही जाती है, बी ओथेलो में, सी मैकबेथ में, या डी किंग लियर में. हम तीनों अब कब मिलेंगे? कौन तीन की बात हो रही है? फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच, तीनों चुड़ैलों की. वो कहती है अब दोबारा हम कब मीट करेंगे एक दूसरे से? क्या थंडर, जब बिजली कड़केगी, या लाइटनिंग होगी, या बारिश होगी, कब मिलेंगे हम? सो दिस इज बीइंग सेड इन मैकबेथ. सी मैकबेथ में चुड़ैलें कहती हैं. क्वेश्चन 253. Which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's novel Mrs. Dalloway? ऐसी कौन सी लाइन है शेक्सपियर के नॉवल की जो कि वर्जीनिया वुल्फ के डैलोवे में बार बार रिपीट होती है?
A. If music be the food of love, play on. B. Fear no more the heat of the sun. C. Those are pearls that were his eyes. And D. There is a tide in the affairs of man. So it is A. If music be the food of love, play on. ये लाइन जो है वर्जीनिया वुल्फ ने यूज की है अपनी नॉवल मिसेस डेलोवे में, और ये जो लाइन है ये किससे ली गई है? इट इज बीइंग टेकन फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट की लाइन है, और ये लाइंस कही किसने है? ड्यूक और ड्यूक और सीनो ने ये लाइंस कही हैं। और ये लाइंस शायद स्टार्टिंग में ही आती है प्ले में एकदम, जब वो स्टार्ट करता है और बोलता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन प्ले ऑन प्ले ऑन। और जो सेकेंड लाइन है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, दीज लाइन्स फ्रॉम Cymbeline. थर्ड लाइन, those are pearls that were his eyes, ये लाइन्स किसकी हैं? These lines are from the Tempest. और टेम्पेस्ट में ये लाइन्स कौन कहता है? एरियल कहता है फॉर फर्डिनेंड। फर्डिनेंड को जब वो देखता है कि ही इज सो ब्यूटीफुल पर्सन, तो एरियल कहता है कि वाओ हिज आईज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। डी, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, ये लाइंस कहाँ की है? जूलियस सीजर की कहता है। 254, इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ हु वॉज अनटाइमली राइव्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम, कौन ऐसा था जो समय से पहले अपनी माँ की कोख से बाहर आ गया था, यानी थ्रू सी सेक्शन डिलीवरी? Who was that person? A. Macbeth, B. Banquo, C. Macduff, and D. Malcolm. So it is C. Macduff. Question 255. The rest is silence. The last words are of कि अब सब खत्म हो गया है। Now इसके बाद अब सब सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस रह जाएगी। A. Macbeth, B. Goethe, C. Hamlet, and D. Bacon. So this is the last words of Hamlet. (256) question. The twin brother of Voila in Twelfth Night is, कौन था वोइला का जुड़वा भाई ट्वेल्थ नाइट में? Is it Cesario, Sebastian, C. Orsino, and D. Antonio? So it is B. Sebastian. Question 257. What happens to Worcester and Vernon in the end of the play Henry VI Part 1? So Worcester को और Vernon को क्या हो जाता है end of the play में? A. They are sentenced to death by the King Henry. B. They are pardoned for their action. C. They are killed by Falstaff. And D. They are made ministers in the King's court. So it is answer A. They are Worcester and Vernon both are sentenced to death by the King Henry. Question 258. Which purpose is resolved in the scene between two grave diggers in Hamlet 5th Part 1? क्या पर्पस रिजॉल्व होता है ग्रेव डिगर सीन में? Between the two grave digger scenes in Hamlet. So it is basically a A. It provides suspense. B. It provides comic relief. C. Lettice gets honor. D. It provides joy at last. So basically it provides a comic relief. हमें ऑडियंस को एक कॉमिक रिलीफ मिलता है. Question 259. Who calls Ariel thou art
Thou which art but air in Act 5 Scene 1 of the Tempest. So तुम एक हवा हो. भूत प्रेत क्या होते हैं? हवा ही तो होते हैं. So Ariel was a हवा. ए फर्डिनेंट उसको ये बात कहता है, बी कैलिबन, सी प्रोस्पेरो एंड डी गोंजालो. सो दिस इज सेड बाय सी प्रोस्पेरो. क्वेश्चन 260, हु आर द स्पिरिट इन द प्ले द टेम्पेस्ट. कौन स्पिरिट है प्ले टेम्पेस्ट के अंदर? ए एरियल, निफ्स एंड स्टीफेनो, बी एरियल, जूनो एंड स्टीफेनो, सी आइरिस, सीरीज, जूनो एंड एरियल, and D Ariel, Hipparchus and Stephano. So it is C, Eris, Ceres, Juno and Ariel. Question 261. In the Tempest, Miranda, Caliban and Prospero stay in the island for dash years. टेम्पेस्ट में मिरांडा, कैलिबन, प्रोस्पेरो आइलैंड के अंदर रहते हैं. कितने साल रहते हैं? ए 12 years, बी 13 years, सी 14 years and डी 11 years. So they all stay in an island for 12 years. Question 262. Who said this? Oh, what a rug and peasant slave am I. क्या रग हूं मैं, क्या पीजेंट स्लेव हूं मैं? ये कौन कहता है? ए मैकबेथ, बी हैमलेट, सी ओथेलो और डी ब्रूटस. Who says this? It is said by सेड इन हैमलेट. और कहता किससे? कहता कौन है? कहता भी हैमलेट ही है. क्वेश्चन 263. व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 बॉडीज लेफ्ट ऑन द स्टेज एट द एंड ऑफ द प्ले. जब सब एक दूसरे को मार काट देते हैं और मर्डर किलिंग हो जाती है, उसके बाद हैमलेट में स्टेज पे कौन सी बॉडीज पड़ी रहती है? किस किस की बॉडी पड़ी रहती है? ए क्लॉडियस की, पोलोनियस की, हैमलेट की, लेटिस की, बी क्लॉडियस, गर्ट्रूड, हैमलेट, लेटिस, सी क्लॉडियस, होरेशियो, हैमलेट या लेटिस, डी क्लॉडियस, गर्ट्रूड, हैमलेट एंड रोजेनक्रेज. सो इट इज, बेटा बताइए जल्दी, किस किस की बॉडी एंड में रह जाती है? इट इज द bodies of Claudius. It is the body of Claudius, Gertrude, Hamlet and Letis. स्टेज पे इन चारों की पड़ी हुई मरी हुई बॉडीज मिलती हैं. क्वेश्चन 264. द स्लीव वॉकिंग सीन अकर्स इन व्हाट. स्लीव वॉकिंग सीन किस में आता है? ए 12th नाइट में, बी द टेम्पेस्ट में, सी द हैमलेट में और डी द मैकबेथ में. स्लीप वॉकिंग सीन होता है 4th विच करती है, यानी कि लेडी मैकबेथ नींद में चलने लग जाती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है ट्रॉमा में आ जाती है. आफ्टर शी हैज मेड मैकबेथ किल द किंग. जब से उसने किंग के मैकबेथ के थ्रू किंग का मर्डर करवाया होता है, she become very restless and she starts walking, doing sleepwalking. So it is in 12th night, it is in the Tempest, it is in the Hamlet or Macbeth. It is in the Macbeth D. Question 265. Who is Sebastian's brother in the Tempest? सेबेस्टियन का भाई टेम्पेस्ट में कौन होता है? सो सेबेस्टियन का भाई होता है अलोंसो और अलोंसो का बेटा होता है, his son is Ferdinand. और जो अलोंसो होता है, he is also the king of Naples. So answer will be, who is Sebastian's brother? It is Alonso. Question 266. Who is King Lear's second daughter's husband? किंग लियर की दूसरी बेटी का हस्बैंड कौन होता है? पहली बेटी होती है उसकी गॉन्ड्रिल, और गॉन्ड्रिल के हस्बैंड का नाम क्या होता है? ड्यूक ऑफ
एल्बेनी, यानी ठीक है। और दूसरी डॉटर होती है रीगन, जिसके हस्बैंड का नाम होता है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। सो सेकेंड डॉटर कौन सी हुई? रीगन। और रीगन के हस्बैंड का क्या नाम हुआ? ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। इसमें ऑप्शंस पढ़ेंगे, ए अर्ल ऑफ कैंट, बी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। सो आंसर विल बी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। Question 267. Who has spoken these words in the Macbeth? The sleeping and the dead are but pictures. This is the eye of childhood that fears a painted devil. A. First witch, B. Second witch, C. Third witch, and D. Fourth witch. So this is said by fourth witch, and fourth witch is Lady Macbeth. तो ये लाइन्स कहती है Lady Macbeth. Question 268. Tales from Shakespeare is a work of Wordsworth, Shakespeare, Francis Bacon, or Charles Lamb. So Tales from Shakespeare is the work of Charles Lamb and Mary Lamb. Question 269. What kind of characters generally sing in Shakespeare's play? कौन से characters हैं वो जो शेक्सपियर के प्ले में जनरली सिंग करते हैं? ए. किंग एंड क्वींस, बी. फेरीज, सी. नोबलमैन्स, और डी. सर्वेंट, क्लाउन्स एंड फूल्स. सो गाने का काम शेक्सपियर के प्ले में क्लाउन्स वगैरह करते हैं, फूल्स करते हैं, सर्वेंट्स करते हैं. ये काम इन दीज वर्क्स आर डेडिकेटेड टू, मतलब ये वर्क्स आर डन बाय सर्वेंट्स, क्लाउन्स एंड फूल्स. गाना वाना गाने का काम शेक्सपियर के प्ले में सर्वेंट, क्लाउन्स एंड फूल्स करते हैं. Question 270. Which of the Shakespeare's tragedy is called the tragedy of the jealousy? जेलेसी की, जलन की ट्रेजेडी कौन सी है? किंग लियर, बी. मैकबेथ, सी. हैमलेट, और डी. ओथेलो. It is D. Othello. So you can join us on our YouTube channel, Telegram, Facebook, as well as Instagram by the name of A1 English 360 degree.